बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, सनातन धर्म की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी प्रभु के चरणों में बैठ सत्संग विचारों को सुन रहे हैं। आप सभी भी सत्संग विचारों को सुन पा रहे हैं और बड़ी दुखद घटना एक सामने आई है। वो घटना दुखद कुछ इस प्रकार की है कि बिहार और गोरखपुर के बीच में गोपालगंज के पास एक बड़ा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध मंदिर है, थावे मंदिर है, माता दुर्गा के नाम से वो मंदिर है। और उसका माता के आभूषण चोरी हुए, मुकुट है और भी तमाम सामान जो है चोरी हुआ। तो बड़ी ये शर्मनाक घटना है समाज के लिए। इसकी कितनी ही निंदा की जाए पूरी नहीं हो पाती, लेकिन अब कुछ चीज़ें समझनी भी हैं। और वो जो मुकुट कहा गया है, जो मैंने न्यूज़ में देखा है, मुकुट 51 लाख के आसपास उसकी कीमत बताई जाती है, जो चोरों ने लेकर के चंपत हो गए। खैर, पकड़े जाएंगे, कर्मों का फल तो मिलेगा, जब मिलेगा सब मिलेगा। लेकिन ये सब घटनाएं दर्शाता है कि समाज में आप कितना ही कानून व्यवस्था कड़ी कर दीजिए, कितनी ही व्यवस्था अच्छी कर दीजिए, लेकिन जो मूल प्रवृत्ति जीव की है वो नहीं छोड़ता है। जैसे भगवान कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, जैसे कोई व्यक्ति किसी चीज की लत उसको लग जाती है तो वो लत छूटती नहीं है आसानी से। देव कृपा हो, ईश्वर कृपा हो, ईश्वरीय विधान कुछ ऐसा हो तो छूट जाए, बात अलग है। लेकिन जैसे कोई जुआरी है, वो ना खेलना चाहे जुआ, लेकिन जब उसके हाथ में पासे आएंगे और वो अपने आप उसका हाथ चल पड़ेगा, फेंकना शुरू करेगा पासे और जुआ खेलना शुरू कर देगा। तो ये जो संस्कारवश हम कुछ लत आदतें लग जाती हैं, चोरी की भी की लत ही है ये। नहीं तो तीर्थों से माता के मुकुट चोरी कर लेना, ये एक प्रकार का आप देखिए घृणित कार्य। अब होता क्या है कि अब देखिए नास्तिकों को ये मौका मिल जाता है बोलने का। आप भगवान आपकी रक्षा क्या करेंगे, वो खुद ही का मुकुट उनका चोरी हो गया, माता क्या आपकी रक्षा करेगी, है ना। तो कई प्रकार की बातें संसार में उठेंगी और उठती रहेंगी। लेकिन होता क्या है कि भाइयों बहनों, अब हमको मूल चीजें समझनी है। माता या किसी भी प्रकार के मंदिर में, जो मंदिर में मूर्तियां बनाई जाती हैं, बैठाई जाती हैं या प्राण प्रतिष्ठा होती हैं, ये तो एक आपका श्रद्धा का केंद्र है। आपका श्रद्धा है, आपकी प्रेम है, तो आपके लिए वो सजीव है, जीवंत है, आपके लिए तो सब कुछ हो सकती हैं। यही रामकृष्ण परमहंस जी थे, वो जब भोजन करने बैठते थे तो माता उनके सामने प्रकट हो जाती थी, ऐसा उनके इतिहास में आता है। एक निवाला खुद खाते थे, एक निवाला माँ को खिलाते थे दक्षिणेश्वर काली में। लेकिन हर कोई रामकृष्ण परमहंस नहीं है, हर व्यक्ति श्रद्धालु नहीं होता है। हर व्यक्ति की श्रद्धा का केंद्र कुछ और होता है। कोई व्यक्ति श्रद्धा ईश्वर के चरणों में रखता है, कोई भगवान के चढ़े हुए मुकुट पे श्रद्धा रखता है। तो जिसकी श्रद्धा जहाँ थी वहाँ से उसने वो कार्य कर लिया, है ना। माता का मुकुट चोरी कर लिया। अब जो भी देवयोग से उसको जो भी कर्मों का फल होगा वो मिलेगा, जब मिलना होगा। पुलिस अपना काम करेगी, पर हमें आज से सीखनी है। तो भाइयों बहनों, ये जितने भी मंदिर में मूर्तियां स्थापित होती हैं, ये श्रद्धा का एक केंद्र बनाया जाता है। चाहे माता के जो 51-52 शक्तिपीठ माने गए हैं, वो श्रद्धा का केंद्र है, शक्ति का केंद्र है।
और वहां जाके जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे, जो भगवान से मांगता है वो मिलता है। लेकिन अक्सर लोगों का ये प्रश्न, साथ में जब ये चर्चा हम चली तो लोगों ने पूछा कि स्वामी जी बताइए, अब मान लीजिए और माता का ही मुकुट चोरी हो गया तो माता को सजा नहीं देना चाहिए था। देखिए, भगवान भी विवश होता है। अब आप कहोगे कि भगवान की क्या विवशता? भगवान ने जीव को मुक्त किया और उस पे किसी प्रकार का उन्होंने बंधन नहीं रखा कि भाई आप चोर बने, आप डकैत बने, आप संत बने, आप सच्चे इंसान बने। ये आपकी अपनी इच्छा है, ये आपके अपने कर्म हैं। आपको हाथ दिए हैं, हाथों से चोरी करो, मेहनत करके कमाओ। भगवान आके आपका हाथ पकड़ने वाला नहीं, ईश्वर आके आपके कार्य में हस्तक्षेप करने वाला नहीं। तो ठीक ऐसे ही होता है। तो जो चोरी करने वाले हैं भाई, उसको भगवान हस्तक्षेप नहीं करता। हाँ, लेकिन ये तो दंड का विधान देखिए, जो जस करहि तस फल चाखा, आप कई बार सत्संगों में सुन चुके हैं कि भाई जो जैसा करता है वैसा फल पाता है। तो अब प्रश्न यहाँ लोगों ने कई प्रकार के प्रश्न हमारे पास किए, जहाँ भी चर्चा चली कि भाई भगवान, माता में तो कोई शक्ति नहीं जो उनका मुकुट चोरी करके ले गया, है ना। तो वैसे अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बात उनकी बिल्कुल सही लगती है, क्योंकि अगर, और यही श्रद्धावान व्यक्ति के सामने अगर ये बात कहोगे तो भाई उसकी श्रद्धा को ठेस पड़ेगी, भाई ऐसी कैसी बात कह रहे हैं, है ना। तो समझने वाली बात है कि भगवान ने किसी को जकड़ा नहीं है, वो कर्म करने के लिए स्वतंत्र कर रखा है। कर्म प्रधान विश्व रच रखा है। इस सृष्टि की रचना जो इस प्रकार से की है जिसको कर्मों को प्रधानता रखा गया है और कर्म करने में स्वतंत्रता रखी गई। जब तक जीवित हैं जैसा मर्जी कर्म कीजिए, लेकिन आपको भोगना पड़ेगा बाद में, चाहे कभी भी, जब भी आपके संस्कार खत्म होंगे, जैसे आपके कर्म संस्कार हावी होंगे, आपको सजा दंड मिल जाएगा, है ना। लेकिन जो होता है कि नास्तिकवादी जो होते हैं, या ये जितने वामपंथी हैं, माओइस्ट हैं, जो भी हैं, है ना, ये इनका तर्क होता है कि भाई भगवान में कोई शक्ति नहीं रह गई। और बात प्रैक्टिकल देखा जाए तो कुछ इसी प्रकार भाषित होता है। लेकिन हम सच्चाई से बड़े दूर रहते हैं। हम मूर्ति के अंदर तो भगवान को देख लेते हैं, लेकिन जो संत रूपी भगवान कह के गए हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों का हमने अध्ययन ठीक से नहीं किया, हमारे जो संतों ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे जो पूर्वज हुए हैं, जिन्होंने धार्मिक ग्रंथों की रचना की, उनके ग्रंथों को कर धार्मिक उस तथ्यों को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि आपको, आपकी श्रद्धा का केंद्र तो कुछ और होना चाहिए था, आपने केंद्र किसी और चीज को बनाया। ठीक है, किसी मंदिर में मूर्तियां स्थापित की गई, वो श्रद्धा का केंद्र है, कुछ ना करने से कुछ आदमी करता है वो बेहतर होता है, ऐसा माना गया। मंदिर से हमारी सनातन परंपरा बची हुई है, लोग सनातन के बारे में जानते हैं, बच्चों को भी पता चल जाता है कि नहीं नहीं ये तो भगवान का मंदिर है। नहीं तो अगर ना होता तो किसी को पता क्या चलता कि भगवान है। तो यही तो रसिया में हो गया, यही अमेरिका में हो गया, मंदिर वंदिर है नहीं, ले दे करके गिरजाघर है, उसमें से भी 50% तो उनके नास्तिक ही पैदा हो गए, है ना। उनको कोई पता ही नहीं, और जैसा चल रहा कल्चर चलता रहा, वो वहाँ भी समस्या कम्युनिस्ट की पैदा हो गई है ना। तो सनातन परंपरा में मंदिरों का अपना अहम स्थान होता है, जिसके कारण सनातन परंपराओं के बारे में थोड़ा बहुत इंसान या हर व्यक्ति जान लेता है। इसी कारण से भारत के अंदर से सनातन परंपरा कभी खत्म नहीं हुई, संत परंपरा कभी खत्म नहीं हुई भारत के। इसीलिए, और यही कारण था कि बाबर आए या मुगल जितने आए, जितने मुस्लिम आक्रांता आए, इन्होंने मंदिरों को तोड़ने का प्रयास किया। सोमनाथ का मंदिर लूटा, मथुरा के मंदिर पे कब्जा किया, अयोध्या के मंदिर पे कब्जा किया, और तमाम बड़े बड़े जो प्रतिष्ठित मंदिर थे, अब तो संभल में भी मंदिर की चर्चा हो, हरिहर मंदिर की चर्चा होती है। ये क्यों मंदिरों पे अटैक किया? तो ये जो उस समय जिन्होंने मंदिरों को तोड़ करके उसके मस्जिदें बनाई और कुछ और धार्मिक ढांचे बनाए, तोड़े और कुछ और स्थापित, उनको पता चल गया था कि भाई ये इस सनातन परंपरा का जो जड़ है ये मंदिर है,
ये इसको बाहर से जो ये परंपराएं दिखती हैं इसी को खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है कि इनके पास कोई रहेगा स्थान इबादत का, कोई श्रद्धा का केंद्र रहेगा नहीं, तो ये जाएंगे कहाँ, घर में धीरे धीरे 1-2 पीढ़ियों के बाद भूल भाल जाएंगे, और होता भी ऐसा ही है। लेकिन हमारे देश में गांव गांव मंदिर है, हनुमान जी के मंदिर आपको हर गांव में। रामदास महाराज जी ने ये काम बड़ा तगड़ा किया, समर्थ गुरु रामदास महाराज, छत्रपति शिवाजी गुरु, गांव गांव उन्होंने हनुमान के मंदिर बनाया। अब देखो नई मंदिर होगा, नई मूर्ति होगी तो लाल पत्थर ही रंग करके रख दिया जाता है ना, कौन है जी, हनुमान जी है ना। तो ये क्यों, सनातन परंपरा को बचाने के लिए। लेकिन जब ऐसा कुछ आघात होता है तो लोगों को बोलने का मुद्दा मिलता है कि भगवान में कोई शक्ति नहीं। ठीक है, मूर्ति में तो कोई शक्ति नहीं है, वो तो इंसान ने बनाया है, और इंसान बना करके अब उसको पूजता है। लेकिन धार्मिक ग्रंथ क्या कहते हैं कि असली मंदिर आपका ये शरीर है। असल में जो मंदिर है इस शरीर को कहा गया देहस्थ सर्व तीर्थानि, देह के अंदर सारे तीर्थ स्थान स्थित है। देहस्थ सर्व देवन धाम, देह के अंदर सारी देवताओं के धाम है। देहस्थ सर्व विद्याष्टता, और देह के अंदर सारी विद्याएं हैं। पर मिलेगी कैसे, गुरु कृपान लभ्यते, गुरु की कृपा से वो प्राप्त होती हैं, गुरु की संत की कृपा से वो प्राप्त होती हैं, सतगुरु की कृपा से वो प्राप्त होती हैं। गुरु कृपान लभ्यते, देह में सारे तीर्थ है, चाहे देह में सारे विद्याएं हैं, देह में सारे देवताओं के धाम है। लेकिन अब इसको भगवान शिव भी कि अगर आप श्लोक को पढ़ते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे, सदा हृदय में रहता परमात्मा। लेकिन अब ये बात है कि भाई जो हृदय में पहुंच गया उसको तो पता चल गया, जैसे कबीरदास जी को पहुंच गए वहां पे, तो उनको पता था कि भाई भगवान तो भीतर है, तो बैठे रहते थे साधना। भगवान बुद्ध को पता चल गया कि भाई भगवान भीतर है, तो आंखें बंद करके वो पेड़ के नीचे बैठ गए, बोध वृक्ष के नीचे। जिस व्यक्ति को पता चला वो सभी आंखें बंद करके ध्यानस्थ हो गए, उन्होंने भीतर डुबकी लगाई, भीतर के नजारे देखे, भीतर परमात्मा के दर्शन किए, भीतर ईश्वर के दर्शन किए। लेकिन अब अब हर व्यक्ति तो भीतर पहुंच नहीं सकता है ना, हर व्यक्ति तो भीतर जाने का रास्ता खोज नहीं सकता, हर व्यक्ति को सच्चा संत मिल नहीं सकता, ये भी बात है। बड़े भाग पाइप सत्संगा है ना, पुण्य पुंज बिन मिले ही ना संता। अब किसी का पुण्य पुंज ही ना हो तो वो सत्संग संत कैसे मिलेंगे, उसको नहीं मिल सकते। तो जिनको सत्संत नहीं मिले या सत्संग नहीं मिलता है, तो उन लोगों के लिए मंदिर की स्थापना की गई कि भाई जो व्यक्ति ऐसे हैं उनको मंदिरों से जोड़ दो, कि भाई चलो एक श्रद्धा का केंद्र बना रहेगा, इनको कम से कम अपनी परंपराएं तो ज्ञात रहेगी कि ये भगवान हैं, ऐसे ईश्वर हैं, ये उनकी मूर्तियां हैं, ये भगवान का ही रूप है। हालांकि भगवान तो हर चीज में है, हर जगह पे है, जीव के अंदर भी है, हर कण कण में भगवान का वास कहा जाता है। कंकर कंकर शंकर माना गया भारत में, है ना। तो क्यों, क्योंकि अब ये भी बात है कि मान लीजिए हर जगह परमात्मा का वास है, तो हर जगह उस मूर्ति में भी भगवान का वास है, लेकिन वो सुषुप्त रूप में है, वो एक जगह फिक्स है, एक जगह कहीं बोल नहीं सकती, कोई बात अपनी बता नहीं सकती, है ना। अब इसीलिए एक गुरबानी में बड़ा सुंदर कहा, ब्रह्म बोले काया के ओले, और बिन काया ब्रह्म कैसे बोले। जो ब्रह्म है वो काया के माध्यम से बोलता है। अब जैसे सिखों के अंदर भी ये परंपरा है, सिखों के अंदर ये है कि अब कोई गुरु नहीं, अब जो है वो ग्रंथ ही गुरु को मानेंगे, अब उसको ही हम गुरु मानेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अब वहां भी हमने चोरियां होते हुए देखी हैं, हमने कई बार गुरुद्वारों में सुना है कि भाई कोई गुल्लक उठा ले गया, कोई पैसे चोरी करके ले गया। कई जगह ऐसे भी किस्से सुनने को, गुरु ग्रंथ साहब की प्रतियां जलाई गई, तो भगवान थे तो रक्षा करते, है ना, ये भी बात होती है। तो हर जगह है ऐसा, केवल एक ही धर्म में नहीं, सभी संप्रदायों में ये बातें हैं, चाहे वो कुरान को लेकर के है, चाहे वो बाइबिल को लेकर के है, चाहे वो ग्रंथ साहब को लेकर के, चाहे उपनिषद ग्रंथों को लेकर के। बात एक ही समझाई गई है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय सी अर्जुन तिष्ठते। भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में निवास करता है।
लेकिन होता क्या है कि अब मान लीजिए अब आपका श्रद्धा का केंद्र, और जहाँ श्रद्धा होती है आदमी वहाँ नतमस्तक होता है। नतमस्तक के साथ साथ उन सब चीज़ों का आदमी वहाँ चढ़ाता भी है, पैसा भी चढ़ाता है, धन भी चढ़ाता है, अन्न भी चढ़ाता है, कपड़ा भी चढ़ाता है, और तमाम सब चीज़ें चढ़ती हैं। तो भाई वो संग्रह हो गया, ठीक है। अब ये जो माता की चोरी हुई मुकुट, अब ये इसमें हम तो मानते हैं कि ये तमाम जितने कमेटी वाले हैं, है ना, चाहे कोई भी मंदिर की लो, मैं किसी पे ये नहीं कहता, लेकिन ये सुरक्षा का जिम्मेदारी इन्हीं का होता है। भाई उन्हीं के जैसा अब कोई मुकुट बना करके रख दीजिए, या कोई बैंक में रख दीजिए, कुछ कर दीजिए, हमेशा आप वही रखेंगे कि भाई सोने का ही है, सोने का ही है, सोने का ही रखना है। जब खुले में सब नुमाइश होगा तो फिर ये तो सब चीज़ें होगी ना, चोरी तो होगी, है ना। आपको उसके जैसा कोई मुकुट उनके सर पे रख देना चाहिए। माता को तो सोने से और चांदी से क्या मतलब, माँ पार्वती तो पत्थरों पे रही है। भगवान भोलेनाथ के साथ उन्होंने एक बार अपने लिए घर बनवाया था, लेकिन वो भी उनके पास नहीं रहा। वो सोने की लंका वो जो है वो पहुंच गई रावण के पास, है ना, आप कथा सारी जानते हैं। तो माँ पत्थरों पे रही, माँ महादेव के साथ रही, उसे सोने और चांदी से क्या, वो तो आपसे प्रेम से, आपका प्रेम चाहती है, आपकी श्रद्धा और आपका भक्त जो वात्सल्य है वो चाहिए। भक्तों का जो प्रेम है, श्रद्धा है, वो उसका भगवान भूखा होता है। भाव का भूखा प्रभु, भाव ही एक सार है, भाव से उसको भजे तो भाव से बेड़ा पार है। और भाव भी सर्वस्व देवो कभी लेते नहीं, भाव से एक पुष्प दे तो स्वीकार है, और भाव वाले भक्त का भरपूर उन पे भार है। तो भाव की बात होती है, इसलिए हमें चाहिए कि हम श्रद्धा सही जगह पे लगाएं। और ये कमेटियां जितनी हैं ये सिर्फ पंडितों पे ध्यान रखती हैं कि पंडितों को ना मिल जाए, पंडित ना उठा ले, संत ना, साधु को ना दक्षिणा मिल जाए, है ना। ये सब संग्रह करने वाले, ये जितने कमेटी वाले, ये सब सत्यान धार्मिक ग्रंथ स्थानों का सत्यानाश यही सब करते हैं, ये जितने कमेटी वाले होते हैं, है ना। तो ये कमेटी का ही मुख्य जिम्मेदार हम मानेंगे कि भाई उनको ये जो नुमाइश आपने की है ना, तो ये नहीं करनी चाहिए। आप उसको ये संरक्षण देने की जिम्मेदारी कमेटी आखिर बनी किस लिए थी? किसी को चढ़ावा उसका गिनने के लिए थोड़ी कमेटी बनी जाती है, हाँ, कि पैसा महीने का गुल्लक खोल करके हम चेक करेंगे, गिनेंगे और गिन करके रख लेंगे, है ना, और ला करके उसका उपभोग करेंगे जैसे मर्जी। कमेटी जैसा मर्जी इस्तेमाल करती है, हमने देखा नहीं क्या? हम एक मंदिर की बात नहीं, ऐसे हजारों मंदिरों की हम चर्चा हमको पता है। वो कमेटी वाले क्या करते, कोई साधु संत की वहाँ बैठने की व्यवस्था नहीं करते वो लोग। किसी साधु को कोई चला जाए, रात को भोजन नहीं मिलता, ऐसे तक मंदिर है, और वहाँ चढ़ने के लिए लाखों करोड़ों रुपए चढ़ता है। ऐसे कई मंदिर आपको मिलेंगे। तो इसलिए भाइयों बहनों, ये मंदिर के जो खजाना है, चाहे जो भी ये रत्न है, भगवान के आभूषण है, इसकी सब सुरक्षा की जिम्मेदारी कमेटी की है। और सरकार को इसमें हस्तक्षेप करती है तो फिर सरकार बुरी बनती है ना। कई मंदिरों में सरकार ने हस्तक्षेप किया तो सरकार बुरी बन गई, है ना। तो कुछ ही अपनी कमियां भी देखिए, ये सुधार कीजिए इसमें। और भगवान को इतने सोने चांदी की आवश्यकता नहीं है, वो ठीक है, एक फॉर्मेलिटी के लिए कोई हल्का फुल्का भी आप रख सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं। और कहाँ आपके सिक्योरिटी वाले कहाँ थे जब इतना लाखों का, करोड़ों का आप मुकुट भगवान माता के सर के ऊपर रख रहे हैं? तो वहाँ सुरक्षा की जिम्मेदारी भी, सुरक्षा भी तो आपको देनी ना। क्या 5,000 10,000 देके कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखा जा सकता? कोई रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, रिटायर्ड जो है मिलिट्री वाले, इतने लोग आते हैं, उन्हीं किसी को रख लो जिनके पास लाइसेंसी बंदूक हो, जो भी, ऐसे व्यक्ति को भीतर बैठा दो जो रात की ड्यूटी करे, दिन की ड्यूटी करे, है ना। 2-3 लोग को लगा दो। इतना तो जब 51 लाख के आप मुकुट माता के सर पर रख सकते हैं, तो ये भी व्यवस्था आपको करनी चाहिए। नहीं करते भाई, पैसा बचाना है बचाइए, पता नहीं कहाँ लेके जाएंगे, है ना। तो इसलिए भाइयों बहनों, आप समझो बात को। और खैर ये तो अब कमेटियां समझे, और ये उसका करने वाला, चोरी करने वाला समझे, और सजा तो मिलेगी, उनको भी मिलेगी, उनको भी मिलेगी, है ना। लापरवाही तो हुई है। तो इसलिए कहने का मतलब ये जो है, लेकिन भगवान की जो मैं बात कह रहा हूँ कि भाई असल में भगवान भीतर वास करते हैं। परमात्मा तो हरि व्यापक सर्वत्र समान है। रामायण कहती कि ईश्वर हरि व्यापक है, सर्वत्र समान रूप में विद्यमान है। परंतु मान लीजिए पानी हर जगह है, पानी हर जगह है, तो हर जगह हाथ मार के आप पानी नहीं पी सकते ना। मान लीजिए
सृष्टि के कण कण में जो पानी है, धरती में हर जगह पानी समाया हुआ है, लेकिन अगर आपको पानी पीना है तो धरती में कहीं भी मुंह लगा के पानी नहीं पी सकते आप। पानी की व्यवस्था आपको एक जगह मिलेगी जहां नल है, कुआं है, कूप है, नदी है, नाले हैं, वहां आप जाके पानी पी सकते हैं। उसका एक स्रोत है। पानी तो जिस जगह हम बैठे हैं यहां नीचे भी पानी है, 5 फीट नीचे पानी हो जाएगा। हवा में भी पानी का अंश होता है, लेकिन अब हवा में मुंह खोलेंगे तो पानी मुंह में नहीं चला जाएगा। तो उसका एक जगह है, केंद्र है, एक व्यवस्था उसकी बनी गई है। तो वैसे जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी हर जगह होती है, लेकिन अब रेडियो की फ्रीक्वेंसी हर जगह होती है, लेकिन रेडियो की फ्रीक्वेंसी अब मान लीजिए हर जगह है, तो मैं कान लगाऊं कि भाई मेरे को गाना सुनाई दे जाए, कुछ एफएम सुनाई दे जाए, तो नहीं होगा। कोई आकाशवाणी सुनाई दे जाए, नहीं होगा। तो उसके लिए आपको रिसीवर चाहिए होता है। रिसीवर क्या करते हैं, आप उसको ट्यून करते हैं। रेडियो पुराने जमाने में थे ना, ट्यून करते थे, तो लोग सेल लगा करके रेडियो कहीं खेत में लेके घूम रहा, कोई बाजार में लेके घूम रहा, तो रेडियो को ट्यून करके और उसका गाना भजन जो भी था वो केंद्र, आकाशवाणी केंद्र जो भी सुनते थे वो लोग, है ना। तो ये शरीर वो रिसीवर है जहां रिसीव किया जाता है वो सिग्नल। रेडियो तो सिग्नल रिसीव करता है, तो ये शरीर भी एक साधन है। वो कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन किस चीज का है? परमात्मा को प्राप्त करने का। असल में परमात्मा इसमें रहता है। जिस दिन वो निकल गया तो आदमी मुर्दा हो जाता है ना। तो समझने वाली बात है कि भाइयों बहनों, यहां आपको अपने आप को ट्यून करना पड़ेगा। ये ट्यून कौन करेगा? अब रिसीवर को ट्यून कोई व्यक्ति करता है, ऐसे ही एक व्यक्ति की अलग से आवश्यकता है। रेडियो अपने आप ट्यून नहीं हो जाता, ऑटो ट्यून नहीं होता उसके अंदर। आजकल के एफएम में ऑटो ट्यून हो गया, लेकिन इसमें ऑटो टोन नहीं है। इसमें एक संत सतगुरु चाहिए जो आपके माथे के ठीक बीच जहां मैंने तिलक लगाया है, माताएं बहनें यहां बिंदी तिलक लगाती हैं, त्रिपुंड लगाया जाता है, इस जगह पे एक आंख होती है। गुरु कृपा जब करते हैं तो हाथ माथे पे रख करके ये दृष्टि खुलती है, और जैसे दृष्टि खुलती है तो घट के भीतर बैठा परमात्मा प्रकट हो जाता है। बाहर जैसे आप भगवान की मूर्ति के सामने जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो मंदिर में जा करके प्रणाम करते हैं तो आंखें बंद कर लेते हैं। भाई गए तो दर्शन करने थे, आंखें क्यों बंद कर ली? आंखें इसलिए बंद हो गई क्योंकि जिन भगवान के आप दर्शन करना चाहते हैं वो भगवान की मूर्ति स्वरूप में तो बाहर आंखों से दिख सकते हैं, लेकिन उसका साक्षात असल स्वरूप, उनका तत्व स्वरूप इन आंखों से नहीं। आंखों के पीछे एक और आंख है जिसको तीसरी आंख कहा गया, जिसको दिव्य दृष्टि कहा गया, जिसको तीसरा नेत्र कहा गया, शिव नेत्र कहा गया, थर्ड आइज कहा गया। वो आंख जब खुलती है तो भीतर उस परम तत्व का साक्षात्कार होता है। लेकिन ये कौन करवाता है? एक सदगुरु करवाता है। वो आपकी बॉडी में वो ट्यूनिंग करता है, आपको वो ट्यून कर देता है कि भाई आप अब आंखें बंद कर। जब एक बार उसने ट्यून कर दिया आपको, एक बार उसने आपकी दिव्य दृष्टि खोल दी, जैसे डॉक्टर है, कई लोग कहते हैं कि भाई संत कर देते हैं, लेकिन हमेशा थोड़ी, ऐसा नहीं है भाई बहना। जैसे अब मान लीजिए आपका आंखों का ऑपरेशन हुआ, तो आंखों का ऑपरेशन डॉक्टर ने पूछा कि दिख रहा है, तो भाई दिख रहा है। तो ऐसा थोड़ी कि हॉस्पिटल में दिखाई देगा, घर में आके दिखना बंद हो जाएगा। नहीं, घर में भी कुछ ना कुछ दिखाई देगा। जो भी सामने चित्र आएंगे, जो भी रूप आएगा, सब देखोगे आप। ऐसे ही जब आंख खुल जाती है तो जहां आंखें बंद करोगे तो भीतर की आंख, बाहर की आंख बंद करोगे तो भीतर की आंख आपकी एक्टिव हो जाती है। ये ट्यूनिंग करते हैं संत सतगुरु। जैसे आंखें बंद की तो भीतर की आंख ओपन, एक प्रकार का जागृत हो जाता है इंसान। तो जब आंखें खुलती है भीतर की, ये दिव्य दृष्टि खुलती है, तो आंखें बंद करता है, भीतर के नजारे लूटता है। इसलिए संत महापुरुष आंखें बंद करके बैठे थे। कबीरदास जी ने, इसलिए कई संत ऐसे हुए जिन्होंने मंदिर का भी विरोध कर दिया, है ना। मूल शंकर की भी बात ऐसी कुछ आती है। मूल शंकर दयानंद सरस्वती जी, उन्होंने भी इस पे बड़ा खोज की, बड़ा रिसर्च किया। पहले वो भगवान शिव के अनन्य भक्त उपासक थे और रात रात भर जागरण करते हैं। शिवरात्रि के दिन उन्होंने देखा कि शिवलिंग होता है ना, शिवलिंग के ऊपर खूब मिठाई चढ़ाते हैं, खूब तमाम उसमें भोग पदार्थ चढ़ाते हैं भगवान के ऊपर।
जब उनका रुद्राभिषेक होता है, कोई दूध से करते हैं, फिर पानी से किया जाता है, फिर उस पर मिठाइयों से किया जाता है, फलों से रुद्राभिषेक होता है, फिर जो है शहद से होता है, तमाम सब आप जानते हैं परंपरा। तो अब वो रात को जिस समय जागरण चल रहा था और वो उनकी नींद खुली तो देखा कि एक चूहा जो है भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर में जो है वो घूम रहा था और अपना जो भोजन था वो खा रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ये भगवान कैसे हैं बताइए, ये इनको जो है चूहा इनके ऊपर चढ़ गया और इनको पता नहीं चल रहा है। तो वहां से वो खोज प्रारंभ, उनके बच्चे की मूल शंकर की खोज प्रारंभ हुई। उन्होंने खोज की, खोज करते करते उन्होंने ग्रंथ पढ़े, उन्होंने उपनिषद पढ़े, उन्होंने तमाम वेदों का अध्ययन किया, रामायण पढ़ी, गीता पढ़ी, महाभारत पढ़ी, तमाम पुराणों की रचना पढ़ी उन्होंने। और पढ़ने के बाद उस सबको पोटली बना करके घूमते थे। कईयों के पास गए कि बताओ भाई ईश्वर कैसे मिले, हम तो पढ़ लिए सब चीजें। कई लोग कहते हैं ना पढ़ने से ईश्वर मिल जाता, तो पढ़ लिए, बोले अब तो मिला नहीं हमको। पढ़ पढ़ गड्डी लदिए, पढ़ पढ़ होए ख्वार, ख्वार होने वाली बात है। तो मैंने तो बहुत कुछ पढ़ लिया लेकिन हमें तो ईश्वर नहीं मिला। तो किसी ने बताया कि ग्रंथों में उन्होंने पढ़ा और सुना कि किसी गुरु से प्राप्त होगा। वेदाहमेतम पुरुष महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तास्तमेव मेति विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विदित्याना है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष की आवश्यकता है जो आपको उस महान पुरुष जो आदित्य के समान है, प्रकाश के समान है, उससे मिला दे। तब गुरु की खोज वो करते हैं, तमाम गुरुओं के पास जाते हैं, लेकिन उनकी जो प्यास थी वो मिटी नहीं। तो लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कि भाई मैंने इतने साधु संतों के पास चला गया, लेकिन मेरी जो ये ग्रंथों के आधार पे जो मेरी खोज प्रारंभ हुई है और ये कैसे पूर्ण होगी। मुझे ईश्वर तो क्योंकि ग्रंथों में लिखा है कि भाई ईश्वर तो ईश्वर हृदय में रहता है, पर हृदय में मैं कैसे उसको प्राप्त करूं। तो कहते काफी जब वो थक हार गए तो किसी ने कहा कि ये यमुना पार करके एक साधु रहते हैं, लेकिन वो नेत्र से देख नहीं पाते, सूरदास ही हैं, सूर हैं मतलब नेत्रहीन हैं। और लेकिन बड़े लोग उनके पास जाते हैं, बड़े भाव से वो प्रभु की बात सुनाते हैं। तो एक काम करिए, आप जाइए उनके पास ही जाके जरा पता कर लीजिए। किसी ने सलाह दी, पहुंचे। वो संत थे, संत ब्रजानंद जी महाराज। अब जैसे ब्रजानंद जी के पास पहुंचे तो रात्रि हो चुकी थी वहां पहुंचते पहुंचते। अब रात्रि में वो कुटिया के भीतर अपना विश्राम कर रहे थे ब्रजानंद जी। अब ये मूल शंकर जी ने दरवाजा खटखटाया। भीतर से उन्होंने पूछा, क्योंकि नेत्रों से उनको दिखता नहीं था, तो उन्होंने पूछा कौन है, कौन हो भाई। तो यही तो प्रश्न था कि मैं कौन हूं। तो बाहर से मूल शंकर ने आवाज लगाई कि महाराज यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। यही तो मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं कौन हूं। ग्रंथों में बता दिया कि मैं तो ईश्वर का अंश हूं, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा। तो जैसे दरवाजा खोला, ब्रजानंद जी अब नेत्रों से देख नहीं पाते थे, तो उन्होंने हाथ लगा के स्पर्श करके उनको देखा। तो स्पर्श करते करते जैसे चेहरे पे हाथ लगाया और चेहरे से जैसे ऊपर सर के तरफ उनका हाथ गया तो कुछ उनको लगा पोटली तरह। तो उन्होंने पूछा कि ये पोटली में क्या है, क्या ऊपर सर पे रखा हुआ है। बोले ये ग्रंथ हैं, ये मैंने पढ़े हैं और इसको पढ़ने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचाऊंगा आपका। और मैं तो ब्रजानंद जी ने कहा कि ठीक है, ये पढ़ के यहाँ तक पहुँच गए हो, जाओ इसको जमुना में प्रवाहित कर दो। बोले मतलब? बोले हाँ, इसका काम है कि सदगुरु के दरवाजे तक ले जाना, उसके बाद इनका कोई काम नहीं, इसके बाद सतगुरु का काम है, उसके बाद संत का काम है। ये सब ग्रंथों का मूल उद्देश्य आपको ईश्वर के दरवाजे तक लेके जाना है, संत के दरवाजे तक लेके जाना है। इसीलिए गुरु महाराज जी एक बात कहा करते थे हम सबको। गुरु महाराज जी बताते कि सर्वशास्त्र प्रयोजनम केवलम ईश्वर दर्शनम, कि सभी शास्त्रों का प्रयोजन केवल और केवल ईश्वर का दर्शन होता है। इसके लिए ही ग्रंथ बनाए गए और कुछ नहीं। और वो पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि जमुना में बात हो, तो देखने लगे इधर उधर।
तो ब्रजानंद जी ने समझाया कि इसके माध्यम से तू यहां पहुंच गया, संत तक पहुंच गया। अब संत का काम है, ये ग्रंथ नहीं तुझे पहुंचाएंगे, इस ग्रंथ तुझे उलझा के रख देंगे, लेकिन संत तुझे पहुंचा देंगे। संत तुझे उलझाएंगे नहीं, सदगुरु तुझे उलझाएंगे नहीं, सदगुरु तुझे सुलझाएंगे, है ना। तो सतगुरु का काम सुलझाना होता है, उलझाना नहीं होता। तो संत सुलझाते हैं, और वही ब्रजानंद जी ने उनके माथे पे हाथ रखा और उनकी दिव्य दृष्टि जागृत हुई, और भीतर उन्होंने उस परम तत्व, परम परमात्मा प्रकाश का दर्शन किया, ईश्वर का साक्षात्कार किया। वही मूल शंकर बाद में गुरु की सेवा करते हैं, गुरु के चरणों में मिटते हैं, गुरु के आश्रम में रहते हैं, उनकी भरपूर सेवा की, कई बार मार भी खाई गुरु ब्रजानंद जी से, इतने विद्वान होने के बाद भी। लेकिन और क्योंकि वो गुरु के चरणों का महत्व तो समझ गए कि यही व्यक्ति है, ये शख्स कोई साधारण शख्स नहीं है, ये इसके हाथों में वो कमाल है कि जिसकी मर्जी ये दिव्य दृष्टि खोल सकता है। तो उन्होंने उसकी सेवा की, खूब सेवा की, और बाद में वही मूल शंकर दयानंद सरस्वती जी के रूप में परिणित हो गए। सरस्वती का अर्थात उनमें तमाम विद्याएं उन्होंने प्रेषित कर ली, गुरु की कृपा से प्राप्त कर ली, है ना। तो गुरु की कृपा से सुलझता है इंसान, इसलिए आप भी सुलझ सकते हैं। इसलिए जो माता के जो मुकुट चोरी हुआ उसमें तो बड़ी दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया। अब क्या ही कर सकते हैं। अब सरकार अपना काम करेगी, पुलिस प्रशासन अपना काम करेगी, कमेटी के देखे कैसे क्या जवाब देना है लोगों को। और लेकिन असल में मैं बात तो उसकी करते करते असल में आपको जो पहुंचाया हूँ कि भाई असल में ईश्वर भीतर है, वो बाहरी प्रतिरूप है। उसकी फोटोकॉपी मान लीजिए, जैसे कोई जेरॉक्स करते हैं ना, तो उसकी एक प्रतिरूप है, या फिर यूं कहें कि भाई उसका एक प्रतीक मात्र है, लेकिन असल में भीतर है। और ये कैसे प्राप्त होगा? जैसे ब्रजानंद जी के द्वारा दयानंद सरस्वती को प्राप्त हुआ, मूल शंकर को प्राप्त हुआ, जैसे रविदास जी के द्वारा मीराबाई को प्राप्त हुआ। वो भी मूर्ति में ही भगवान को ढूंढती थी, लेकिन मिले ना गुरु, है ना। रामानंद जी के द्वारा कबीर को प्राप्त हुआ, धन्ना जाट को प्राप्त हुआ, तमाम उनके साधु संतों को प्राप्त हुआ। तो भीतर प्रकट हो जाता है गुरु की कृपा से। इसलिए गुरु सुलझाता है, उलझाता नहीं है, और जो उलझाए वो गुरु नहीं होता, ठीक है ना। तमाम इसलिए सुलझाने वाले गुरु ढूंढिए। संत सदगुरु गुरुदेव आशुतोष महाराज जी, जिनकी कृपा से हमने उसको प्राप्त किया, आप भी प्राप्त कर सकते हैं। और समय समय पे यहाँ ज्ञान दीक्षा, वो अंतःकरण की दिव्य दृष्टि खोल के परमात्मा के परम तत्व प्रकाश का दर्शन भीतर करवाया जाता है, आप भी कर सकते हैं। यही गुरु की वास्तविकता होती है, संत की यही पहचान होती है, और कोई पहचान उसकी बाहरी नहीं होती। पहनावा तो कैसा भी हो सकता है उसका, और इसीलिए गुरु सुलझाता है, उलझाता नहीं, ठीक है ना। और भीतर की जो उधेड़ बुन है उसको खत्म कर देता है, क्योंकि भीतर उसको प्रकट कर देता है, ठीक है ना। यही विचारों के साथ एक बार पुनः शोक व्यक्त करते हैं कि भाई माता के मुकुट चोरी हो गया, नहीं होना चाहिए था, हो गया, है ना। इसलिए आप सभी से आग्रह है कि आप भी चौकन्ने रहें और सतर्क रहें, सभी कमेटियां सतर्क रहें। और इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़रूर इसको हाइप भी कर लीजिएगा, और कमेंट्स भी ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो करना ही, ठीक है। इतना ही कहते हैं। मेरा फेसबुक पेज भी है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।